यतीश्वरानंद जी, रानीपुर से उम्मीदवार श्री आदेश चौहान जी, लक्सर से श्री संजय गुप्ता जी, रुड़की से श्री प्रदीप बत्रा जी, खानपुर से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, ऋषिकेश से उम्मीदवार श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, भगवानपुर से श्री सुबोध राकेश जी, जबरदा से श्री सीमान देशराज करनवाल जी, मंगलोर से श्री ऋषिपाल बलियान जी, पीरन से श्री जय भगवान सैनी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथी, विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं नमन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि दूर दूर जो छत पे लोग खड़े हैं उनको सुनाई भी देता होगा कि नहीं देता होगा। उसके बावजूद भी जहां भी मेरी नजर पहुंचती है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के युग में ये जन सैलाब, ये आशीर्वाद, ये एक अनोखी घटना मैं मानता हूं। चुनाव हमने भी बहुत लड़े हैं जी। कभी मैं भी उत्तराखंड में चुनाव अभियान के लिए आया करता था, लेकिन ऐसा उमंग, उत्साह, ये केसरिया सागर, और इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, भाइयों बहनों, सदियों से हमारे देश में जब भी हरिद्वार की चर्चा होती है, इस देवभूमि का नाम लिया जाता है, तो देवभूमि कहते ही कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी हिंदुस्तानी होगा, देवभूमि कहते ही उसको हरिद्वार, गंगा जी, मठ मंदिर, ये बर्फीली चोटियां, ये हरी भरी दुनिया, योग, ऋषि, मुनि, यही सबसे पहले याद आता है। देवभूमि को याद करते ही एक पवित्रता का भाव मन में उमड़ करके आता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज वक्त बदल चुका है। अब वो दिन नहीं रहे।
आज देवभूमि बोलते ही दागी सरकार दिखाई देती है, दागी सरकार। इस दागी सरकार की छाया ने हजारों वर्ष की तपस्या से बनी हमारी देवभूमि को दाग लगाया दिया है, दाग लगा दिया है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, देवभूमि की पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं? पूरी ताकत से बताइए, देवभूमि की पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देवभूमि पर दागी सरकार की साया हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? ये देवभूमि की पवित्रता पर हर हिंदुस्तानी का हक है कि नहीं है? देवभूमि के लोग भी इस पवित्रता को दुनिया को बांटना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? लेकिन एक दागी सरकार इसने इस देवभूमि की तपस्या को कलंकित करके रखा हुआ है, दाग की साया उस पर सवार है। और इसलिए भाइयों बहनों, सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल दल का नहीं है, सवाल उम्मीदवार का नहीं है। मुद्दा इस बात का है, पूरा हिंदुस्तान देवभूमि के लिए गर्व करे, ऐसी देवभूमि बनाना हम सबका दायित्व है। आज पूरे हिंदुस्तान में देवभूमि के भ्रष्टाचार के लिए कोई सबूत की जरूरत है क्या? कोई सबूत की जरूरत है क्या? कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत है क्या? सारे हिंदुस्तान ने टीवी पर देखा है कि नहीं देखा है? क्या ऐसा भ्रष्टाचार जहां पनपा हो? और दुख तो इस बात का है कि सरकार के मुखिया को इसकी जरा सा भी चिंता नहीं है। उनके बोलचाल से, उनकी चाल चलन से, उनके आचरण से ऐसा लग रहा है ऐसी चीजों को वो पचा गए हैं। भाइयों बहनों, अगर किसी की गलती हो भी जाए तो भी उसका आत्मा उसको कोसता है, और पकड़ा जाए तो शर्मिंदगी महसूस करता है। मैंने ऐसा कोई राजनेता नहीं देखा जो इस देवभूमि पे बैठा हुआ है जिसको इसकी कोई परवाह नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई चिंता नहीं। ये तो चलता रहता है। ये चलने देना है क्या? ये चलने देना है क्या? ये चलने देना है क्या? उनकी चलती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? निकालोगे? पक्का निकालोगे? भाइयों बहनों, हम परिवार के जो लोग होंगे उन्होंने देखा होगा कि बालक घर में पैदा होता है, उठता है, बैठता है, कहीं गीला कर देता है, गंदा कर देता है। हर माँ बाप मानता है भाई चलता है, चलो भाई। बच्चा 12-13 साल का होता है तब तक एक अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन जैसे ही घर में बेटा या बेटी 16 साल के हो जाते हैं तो माँ बाप बड़े जागरूक हो जाते हैं।
16 से 21 साल की उम्र हर एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होती है। 16 से 21 साल बालक कैसा बनेगा, किस दिशा में जाएगा, उसके दोस्त कैसे हैं, वो कहां जाता है, क्या करता है, क्या पढ़ता है, कहां बैठता है, हर मां बाप बारीकी से नजर रखता है कि नहीं रखता है? रखता है कि नहीं रखता है? बेटी 16 साल की हो जाए, बेटा 16 साल का हो जाए, मां बाप पूरा परिवार वो 5 साल को महत्वपूर्ण मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी वो फैसला 16 साल 21 साल में होता है कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, जैसा अपने बालक के जीवन में है वैसा ही उत्तराखंड के लिए भी ये 5 साल 16 से 21 वाले हैं। 16 से 21 वाले। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये 16 से 21 साल की इस उत्तराखंड की उम्र ऐसी है, अगर इस समय ठीक से संभाल लिया, ठीक से संवार लिया, तो 21 साल के बाद ये उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान को संभाल लेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बड़ा महत्वपूर्ण समय है भाइयों बहनों। घर में बच्चे के लिए 16 साल के 21 साल के 5 साल जितनी जागरूकता के साथ हम सोचते हैं, उत्तराखंड के भी ये 16 से 21 साल की उम्र बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये चुनाव उत्तराखंड 16 से 21 में किस करवट जाएगा, कौन सी ताकत से खड़ा होगा, उसकी कद काठी कैसी बनेगी, ये समय तय करने का है। और इसलिए पहले जो हुआ सो हुआ, अब उत्तराखंड को रत्ती भर भी ये 5 साल गंवाने नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने 3 राज्य बनाए, छत्तीसगढ़, झारखंड। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को भी अटल जी के आशीर्वाद रहे। भाइयों बहनों, जिस सपने के साथ अटल जी ने उत्तराखंड के भाग्य को बदलने के लिए काम किया, बाद में दिल्ली में ऐसी सरकारें आई कि वो सारी गाड़ी पटरी पर से उतार दी। अटल जी के सपने पूरे करने का मैंने बीड़ा उठाया है भाई। जो वादे अटल जी ने किए हैं वो भी मैं पूरा करना चाहता हूं, और इसलिए मुझे उत्तराखंड के आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये 4 धाम की यात्रा हर हिंदुस्तानी यहां आना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है कि नहीं चाहता है? लेकिन एक बार आने के बाद वो यही तय करता है कि इस जन्म का तो हो गया, अब अगले जन्म में देखेंगे।